चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद अपने स्टॉक मार्केट की गाथा कथा फिर से स्टार्ट करते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, क्या हमारा डिस्कशन होगा कल के लिए, और आज हमने मार्केट में कैसे डील किया है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी, जो मैंने थंबनेल में भी डाला है कि वॉलेटिलिटी ऑन इट्स चरम सीमा। बिकॉज जब आपको लगेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ डबल टॉप बन गया, यहाँ डबल बॉटम बन गया, यहाँ हरामी पैटर्न है, यहाँ बुलिश इंगल्फिंग है, एवरी टाइम वहां पे कुछ अलग होगा। तो अगेंस्ट द वेव मार्केट चल रही है, जब जो होना है वो नहीं हो रहा है। आज भी मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया। देखिए, जनरली एक चीज मैं सारे लोगों को बोलता हूँ, मार्केट में पहले क्या होता था ना कि एक ट्रेंड होता था, या तो मार्केट बुलिश होता था या तो मार्केट बेयरिश होता था। अभी के टाइम पे मार्केट तीनों ट्रेंड दिखा रहा है। तीन ही ट्रेंड होते हैं, बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट या साइडवेज। आज भी मार्केट ने ऊपर की तरफ भी ट्रेंड दिखाया, ऊपर भी हम अच्छा खासा हम ऊपर गए, वापस से उतना ही नीचे आए और साइडवेज होके हम बंद हो गए। तो इस तरह के मार्केट में बहुत ट्रिकी है, बहुत कॉशियस होके आप लोगों को काम करना है। मेरी हमेशा कोशिश होती है लाइव मार्केट में भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डायरेक्शन आपको हमेशा सही दूं। आप गलत डायरेक्शन में ना, हाँ, कॉशियस होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड नहीं करें। कॉशियस होने का मतलब ये है स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखें, डायरेक्शन आपका सही हो, और प्रॉफिट बुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि आप लेके बैठे हैं स्टॉक को और वो 200 से 300, 300 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000। आपको 200 से 400 अगर हुआ है तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मेकिंग प्रॉफिट इज अनदर थिंग, बुकिंग प्रॉफिट इज अनदर थिंग। तो आपको बुकिंग जो बुक करना है उस पर आपको हमेशा ध्यान देके चलना पड़ेगा। चलिए आते हैं, हमारा क्या डिस्कशन रहेगा। मार्केट हमेशा सबको रिवॉर्ड करती है। अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, आज हमारा भी एक स्टॉप लॉस गया है, लेकिन ट्रेंड हमारा सही था, डायरेक्शन हमारा सही था, होना वही था जो हुआ है, ट्रेड भी हमारे वही थे। लेकिन स्टॉप लॉस, एज वी नो, स्टॉप लॉस इज भगवान। तो स्टॉप लॉस अगर लगा है तो उसे हम लेके निकलेंगे। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ट पे जाने से पहले, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले, क्या कैंडल्स बन रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, उससे पहले मैं हर बार की तरह, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, प्रीमियम्स आर टू हाई। वेंसडे को भी मैंने बताया था, थर्सडे जो पिछला थर्सडे क्या हुआ है आपको पता है, और इस थर्सडे भी प्रीमियम्स उसी तरह से हाई है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज मूवमेंट। डायरेक्शन किसी को नहीं मालूम सर। कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना हम 26,000 जा रहे हैं, हम 23,000 जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लेवल के हिसाब से ये टूटेगा तो ये आ सकता है, ये टूटेगा वो आ सकता है, लेकिन जिस तरह का प्रीमियम अभी चल रहा है उसके हिसाब से डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। सो आप उस चीज में क्या कर सकते हैं, आप लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। आज भी जो हमारे लेवल्स थे उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। आज भी जो हमारे डायरेक्शन थे, जो भी हमारा ट्रेड था, एनालिसिस था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और हमेशा करती रहेगी। आप अगर डिसिप्लिन है, आप लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट आपको भी रिस्पेक्ट करेगी। तो प्रीमियम हाई है, तो प्रीमियम हाई का मतलब ये है कि कल भी वॉलेटिलिटी, कल भी मूवमेंट आपको अच्छा मिलेगा, मौका मिलेगा। अब उस मौके को आप कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्शन, टोटली डिपेंड्स ऑन योर लेवल, टोटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रीड, टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसिप्लिन। तो उसको मेंटेन करके रखिए। कॉशियस होने का मतलब यही है। ट्रेड तो हमें करना ही है, राइट, हमारा ये धंधा है, हमारा ये बिजनेस। तो आज का डिस्कशन एक बार देख लेते हैं, है ना। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है और उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे आ जाएंगे, और चार्ट पे चल के हमारा कल का क्या रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल और किस तरह से मार्केट को हमें अप्रोच करना चाहिए उसको एक बार देख लेंगे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और जस्ट अ सेकेंड, यस, ये यस्टरडे का है निफ्टी का, कल का हमारा ये डिस्कशन था। कल के डिस्कशन को छोड़ देते हैं, हालांकि कल भी बहुत अच्छा दिन रहा है। आज के डिस्कशन पे आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी सस्टेन्स बिलो 670, तो 670 के नीचे तो आया ही नहीं, राइट। कैन गो फॉर इतना इतना, अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 765, टारगेटिंग फॉर 830।
तो ये तो आराम से हमारा आ गया, वो तो 9:30 तक भी गया। 8:30 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आपका, जो नेक्स्ट लेवल हमने बना के रखा था, वो करीब 940 के आसपास आ रहा है, 960, तो वो तो हमारा टच हो ही गया। कोई बात नहीं, ये लेवल हमने डिस्कस नहीं किया था कल, हमारी वीडियो, कल मेरी वीडियो नहीं आई थी तो उस वजह से। बाकी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को आप देखें, 55,000 ऊपर की तरफ, 12,600 मिड कैप निफ्टी में। तो ये सारे लेवल्स टूटने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर की तरफ भी मिला है। नाउ 9:17 को मैंने मैसेज किया, ये कैन लुक टू बाय निफ्टी 24,600 पी, 54 58 टारगेट 70। ये पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर, कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और प्लानर। अगर कोई भी ट्रेड आप यहां से देख के करते हैं या हमारे व्यू के ऊपर कोई ट्रेड आप लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर, जो आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे संपर्क सलाह मशवरा करके लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट डन दिए, देखिए 9:26 पे इस वाले पुट का हमारा टारगेट वन डन की बुकिंग प्रॉफिट्स। और ये हमारा रूल है कि जैसे ही टारगेट वन हो गया, आपको अपने एसएल को कहाँ ले आना है, कॉस्ट पे ले आना है। ये कॉस्ट पे हमारा जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज था वो कट गया। कैन लुक टू सेल डिलीवरी एंड डिक्सन, कुछ स्टॉक्स थे जिसको सेल करना था। डिक्सन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है, आप जाके चार्ट देखें। इसको 15,800 के आसपास, 850 के आसपास हमें सेल करना था। 15,600 का ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। ये वाला जो ट्रेड था ना 950 पे, कैन लुक टू बाय 24,800 एट 100 पी, 24,800 मोर एट 85 एंड 87, टारगेट 130 150। ये सर 200 तक गया है। ये 9:50 पे। अभी इस वाले मैसेज के आगे बढ़ने के पहले एक बार चार्ट पे चलते हैं और 9:50 पे आते हैं, 950 पे क्या हो रहा था मार्केट में, और ये पुट देने का मतलब क्या है। ठीक है, तो 950 पे अगर आएंगे, राइट, यहां इस वाले लेवल के आसपास, तो यहां से मैं रिवर्सल एक एक्सपेक्ट कर रहा था 840 870 के रेंज में। लेकिन मार्केट ने थोड़ा और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है, करीब करीब 70 पॉइंट्स के अप्रॉक्स। ये 70 पॉइंट्स ने हमारे एसएल को तो लिया, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि डायरेक्शन हमारा सही था। तो एटलीस्ट आप इस गाइडेंस में कॉल में तो नहीं बैठे होते ना। मतलब आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन आपका सही है तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस चला जाए। लेकिन अगर आप कॉल में बैठे रह जाते, तो ये देखिए पूरा खत्म। या यहां आपने एंट्री बना ली या यहां एंट्री बना ली, तो भी आपकी हो सकता है 2 4 5 पॉइंट आप लेके निकल जाए, तो वो अलग चीज। लेकिन वो तुक्के वाली बात। तो यहां से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम 950 को मैंने मैसेज किया, और उसके बाद फिर मार्केट वहीं पे आ गई जहां पे खुली थी, 700 के जोन में। और ये हमारा लेवल है, ये ऑलरेडी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, ये मैंने अभी मार्क नहीं किया है, राइट। तो यहां से फिर मार्केट ने तो, कहने का मतलब ये है कि पुट का डायरेक्शन हमारा सही था, हालांकि स्टॉप लॉस गया है, कोई बात नहीं। तो हर दिन आपका नहीं हो सकता, और सब कुछ आपका नहीं हो सकता। सब कुछ आप ले लेंगे तो बाकी क्या लेंगे, तो कोई बात नहीं, है ना। ये आपका कैन लुक टू बाय बीएससी, ये भी बहुत अच्छा हमारा ट्रेड है। ये तो टारगेट वन तो आज ही अचीव हो गया, 50 60 के आसपास आपको बाय करना था। ये 109 का इसका हाई लगाया आज, राइट। तो बीएससी का ये 7,000 का पुट था। और कैन मेक बियर स्प्रेड, बियर स्प्रेड अगर आप समझते हो तो बियर स्प्रेड स्प्रेड भी आप जून एक्सपायरी का बना सकते थे। अच्छा, ये मैसेज मैंने 10:15 पे डाला कि बुल्स अब मान जाओ मेरी बात, कंट्रोल में आओ। ये मैंने तब तक हमारा ये पुट चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि 850 870 के आसपास से रिवर्सल आना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं 30 40 पॉइंट, मतलब वो गाड़ी वाली स्पीड वाली बात है कि आप गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड में, तो ब्रेक लेने के बाद भी वो 2 4 5 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो वही वाली चीजें हुई होंगी। एनीवे, एसएल ट्रिगर हुआ हमारा, यस, फ्रॉम 346, एंड डिक्सन का टारगेट हमारा डन हो गया। बुक फुल 88 सो फार, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स। अच्छा, ये बीएससी वाला पुट का बात की बात मैं कर रहा हूँ, आफ्टर हिटिंग एसएल नाउ 115, क्या ही बोले। ये मैंने मैसेज भी किया 12:08 पे। ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब 115 है, और 115 के बाद फिर मैंने ये लिखा कि मान तो गए बुल्स और कंट्रोल में भी आ गए, बस स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, 197, ये जो 24,800 का पुट था, 100 पे जो बाय होना था, ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये 197 का हाई लगा है। मतलब उस समय 197 चल रहा था, टारगेट से भी 40 पॉइंट्स ऊपर।
ये कुछ पोजिशनल कॉल्स हैं। बीएसएफ आपको बाय करना था इस प्राइस पे, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। कैन लुक टू बाय एचडीएफसी लाइफ का 800 का कॉल एट 8-9, स्टॉप लॉस 4.5, एंड एचएएल का 4500 का पुट 50। तो ये हमारा लाइव डिस्कशन। लाइव मार्केट में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे डेवलप होती दिखती हैं या मुझे कोई सामने से अच्छा कुछ दिखता है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन चूज योर डायरेक्शन। आप सही राह पे रहें, सही स्टेज पे रहें, राइट। तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना कैसे है? डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका पड़ा हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग लिंक कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। आते हैं अपना कल के डिस्कशन पे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट कल भी एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार है, और एक बड़ा मूवमेंट आपका आ सकता है बिकॉज प्रीमियम्स अभी भी हाई है सर। तो प्रीमियम्स हाई होने का मतलब क्या है? जस्ट अ सेकेंड। प्रीमियम हाई होने का मतलब है कि कॉल और पुट दोनों का 100 और 120, मतलब 240 के आसपास का प्रीमियम है, जो जनरली एक्सपायरी के दिन 70-80 के आसपास का होना चाहिए, मतलब लेस देन 150, लेस देन 140। एंड ये आपका है करीब करीब 240-230 के आसपास का। तो प्रीमियम्स है और उसके हिसाब से मूवमेंट रहना चाहिए। और कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द थिंग्स। कल के लिए सबसे पहला लेवल ध्यान रखिएगा, जब तक 24,780, ठीक है, 780 जब तक नीचे सस्टेन ना करे मार्केट, तब तक आपको बियरिश साइड में नहीं घुसना है। 780 अगर क्रॉस करता है और मार्केट 5 मिनट के कैंडल पे या 15 मिनट के कैंडल पे सस्टेन करती है, देन यू कैन लुक फॉर द इमीडिएट टारगेट ओनली 24,700, राइट। और 24,700 के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, इट विल बी अराउंड 24,650। अभी तक के लिए 650 तक ही हम लोग देखते हैं। 650 भी अगर टूटा तो 500 आपको आराम से देखने मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये लेवल आप ध्यान में रखिए नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट को निकलना है और आपको बुलिश ट्रेड में एंटर करना है तो 850 के बाद ही करना है। जब तक 850 मार्केट सस्टेन ना करे ऊपर की तरफ 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे, तब तक आपको बुलिश साइड में एंटर नहीं करना है। अगर बुलिश साइड में आप एंटर करते हैं, 850 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, तो इमीडिएट टारगेट आज जैसे हमारा गया था 940 का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, जो आज का ऑलमोस्ट हाई भी है। 940 के बाद वो 25,000, 25,000 के आसपास के टारगेट के लिए तैयार हो जाएगा, अगर 950 भी क्रॉस कर जाए तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। फ्यूचर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम के हिसाब से, फ्यूचर 40 पॉइंट अभी भी डिस्काउंट पे। तो कभी भी नहीं बोला जा सकता कि बियरिश बुलिश हम हो सकते हैं। तो ये लेवल नीचे की तरफ ध्यान में रखिए, ये लेवल टूटे तो एक अच्छा मौका आपको 780 के बाद मिल सकता है। बायसनेस हम लोगों का नीचे की तरफ ही रहेगा। ऊपर की तरफ अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो एक्सपायरी है, कल कुछ भी हो सकता है। सो ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। बाकी लाइव मार्केट में तो हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगती होगी ना तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं, आप लोग देखते हैं, वही एक मोटिवेशन का जरिया है। और मोटिवेशन हमारे को मिलता है तो मैं कभी भी वो वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप देखेंगे ही नहीं, आप लाइक ही नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, और यूजफुल अगर आपको नहीं लगता होगा तो फिर ये बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मैं बनाता अपने क्लाइंट्स के लिए हूँ, जिनको भी अच्छा लगता हो, ताकि आप लाइक करें। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, राइट। बैंक निफ्टी का भी लेवल देख ही लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको लेवल ध्यान क्या रखना है, जब तक 55,000 टूटे ना और नीचे 55,000 के सस्टेन ना करे, तब तक आपको बियरिश तो नहीं होना है। समझ रहे हैं? 55,000 अगर टूटता है तो इमीडिएट टारगेट 54,800 का लेके चलेंगे। 54,800 भी अगर टूटे तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 650 तक जा सकते हैं। उसके नीचे का कल लाइव मार्केट में देखेंगे।
ऊपर की तरफ क्या डिस्कशन हो, ऊपर की तरफ हमारा लेवल होगा 55,100 लेके चलिए। ठीक है। तो 100 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाती है बैंक निफ्टी, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि 55,300 एंड 500 आपका दो टारगेट नीचे ऊपर की तरफ बन के आएगा। तो ये तीनों लेवल आप ध्यान में रखिए, 300 और ये आपका 500। तो ये कुछ लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। मिड कैप निफ्टी पे भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मिड कैप निफ्टी में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। और ये कुछ पैटर्न है जो बहुत अच्छा दिख रहा है नीचे की तरफ। बाकी क्या होना है क्या नहीं होना है वो बात की बात है कल मार्केट में। 12,080। जब तक ये ऊपर की तरफ ना जाए बुलिश ट्रेड तो मत ही लीजिए। नीचे की तरफ आप एक ट्रेड इधर बना सकते हैं आफ्टर ब्रेकिंग 570, और लेके चलिए थोड़ा और सेफ अगर चले 550। 550 टूटता है तो सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा टारगेट, एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिड कैप निफ्टी में भी मिल सकता है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा और अपने ट्रेड्स को उस तरह से उसी हिसाब से प्लान करेंगे। ट्रम्प का कुछ नया खेल है, टैरिफ खत्म हो गया, टैरिफ का विवाद, अब टैक्सेस पे वो आ गए हैं कि ये पैसा उधर से इधर आया तो इस पे इतना टैक्स लगेगा, ये होगा तो वो लगेगा वो लगेगा। तो ट्रम्प जब तक है, ऑलमोस्ट 3-4 साल और, तब तक कुछ ना कुछ, जैसे मेरा होता है ना फर्ज कि मैं रोज आके वीडियो बनाऊं और आपको अवेयर कराऊं कि क्या लेवल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपको किस तरह काम करना चाहिए। लाइव मार्केट में हमारा डिस्कशन चलता रहता है, उसी तरह से ट्रम्प का भी एक काम है कि कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करना, जिससे मार्केट ग्लोबली उथल पुथल में रहे, मार्केट्स में सस्टेनेबिलिटी ना आए। तो वो चीजें जब तक ट्रम्प है तब तक होती रहेंगी। तो उसका ध्यान में रखिए। कैरी फॉरवर्ड करके जितना कम लेके जा सकते हैं उतना कम लेके चलना है हम लोगों को। बाकी अच्छा, आज मार्केट बढ़ा ना, तो एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, देखिएगा जाके, ये आपका टास्क है, होमवर्क है, कि इन द मनी के बैंक निफ्टी में तो इन द मनी के कॉल्स भी डिक्रीज हो गए। बैंक निफ्टी कहाँ है, 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है। चार फोर स्ट्राइक प्राइसेस के करीब करीब इन द मनी के कॉल भी माइनस में बंद हुए। और पुट तो माइनस में बंद हुए हैं क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई है मार्केट। निफ्टी में भी सेम 40-40% पुट के प्रीमियम्स गए हैं बिकॉज मार्केट ऊपर गया, लेकिन कॉल के प्रीमियम 2-3 पॉइंट बढ़ा है। तो ये सारी चीजें कुछ हैं जो ट्रिकी बना देती हैं मार्केट को, और आपको थोड़ा सा सजग सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। तो लेवल के हिसाब से ही काम करिए। बाकी लाइव मार्केट में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिए, एंड आई एम होपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट इज द ओनली वे जहां से मैं मोटिवेट हो सकता हूँ और होता हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद।